हेलो डियर सीजीपीएस के एस्पिरेंट्स। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलन वर्मा बेस्ड एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें हम लोग पहला चैप्टर लेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय है। तो इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। ये सारे एमसीक्यूज एलन वर्मा बेस्ड हैं। एलन वर्मा जो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी की बुक है उस पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 आर्क से 24 डिग्री 5 आर्क उत्तर तक है। दूसरा कह रहा है राज्य का देशांतरीय विस्तार 80 डिग्री 15 आर्क से 84 डिग्री 25 आर्क पूर्व तक है। तीसरा, राज्य कर्क रेखा से के उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर विस्तृत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, थर्ड नहीं होगा। अगर हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपरी 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो जो है नीचे की ओर विस्तृत है बट ऊपर की ओर ज्यादा विस्तृत नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। बाकी आपको अक्षांशीय विस्तार तो पता ही होगा और देशांतरीय विस्तार भी पता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 2.11% हमारा छत्तीसगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.11%। अगला जो है, छत्तीसगढ़ की सीमाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ की सीमा कुल 7 राज्यों से लगती है। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तेलंगाना राज्य इसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अगर हम छत्तीसगढ़ इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पे जो है वो तेलंगाना लगती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना भी। और आंध्र प्रदेश इसकी दक्षिणी सीमा पर है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश लगता है, सुकमा जिले से लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा भी सही हो जाएगा, तो तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। अब आप लोग को बताना है, एक साइड है पर्वत की श्रेणी और दूसरी साइड है क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में आता है। अगर हम छत्तीसगढ़ को इस तरीके से बनाए एक डब्बे के आकार में, ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ पे मैकल श्रेणियां हैं। ठीक है, यहाँ पे रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी है और सिहावा जो है इस साइड पे है, सिहावा धमतरी के पास। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मैकाल पर्वत है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ी सॉरी जो मैकाल पर्वत है वो छत्तीसगढ़ के मध्य में है, ये मध्य पड़ रहा है। ठीक है, और रामगिरी जो है, रामगढ़ जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में है और सिहावा जो है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में सम्मिलित नहीं है। फिर से छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ सिहावा से निकलती है महानदी और इस तरीके से होती हुई इधर बह जाती है। यहाँ पे शिवनाथ नदी भी है जो कि इधर महाराष्ट्र गढ़चिरौली से निकलती है और महानदी में मिल जाती है। इंद्रावती नदी निकलती है इस साइड से और नीचे गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, बट बेतवा रिवर जो है हमारी छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ की नदी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में हीरे पाए जाते हैं, सही ऑप्शन है। दूसरा, राज्य में टिन और डोलोमाइट के भंडार भी पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है, ये गलत है। सबसे बड़ा तांबा या कॉपर उत्पादक जो है हमारा राजस्थान स्टेट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 ओनली। अगला क्वेश्चन, धान का कटोरा असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपजाऊ काली, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसीलिए हमारे यहाँ धान की पैदावार अच्छा होती है और जो है इसलिए दोनों कथन सही हैं। बेसिकली इसका जो सही आंसर बुक के हिसाब से वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हालांकि अगर जियोग्राफिकली देखें धान का कटोरा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ बेसिन है उसके चारों ओर जो है वो पहाड़ है ना, एक तरीके से कर दे तो ऊंचा एरिया है। ठीक है, और बीच में जो है यहाँ पे महानदी शिवनाथ का मैदान है।
तो यहाँ पे जो है हम फसल उगाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कटोरे के शेप का आकार होने के कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है 700 किलोमीटर, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ नामकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वाल्मीकि रामायण में दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने रघुवंशम में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग किया था। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। बेसिकली 16 महाजनपद के अनुसार छत्तीसगढ़ राय बहादुर हीरालाल ने कहा था, ये तो सही है। वाल्मीकि रामायण में दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। लेकिन जो कालिदास के रघुवंशम है उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। उन्होंने कोसल, उत्तर कोसल और कोसल शब्द का प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। अगला जो है मैच द फॉलोइंग है। एक साइड आपको ग्रंथ दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। एक साइड आपको रचयिता दिए हुए हैं, एक साइड आपको उनके ग्रंथ दिए हुए हैं। तो वाल्मीकि रामायण आपको पता ही होगा, कालिदास जो है रघुवंशम और राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस तरीके से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कलचुरी काल में शिवनाथ नदी के उत्तर स्थित 18 गढ़ किस राज्य के अंतर्गत आते थे? शिवनाथ नदी हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से बहती है और इसके ऊपर साइड जो एरिया था और नीचे साइड जो एरिया था, तो ऊपर जो आता था वो रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था और नीचे रायपुर, क्योंकि दो शाखाएं हमारे यहाँ रूल कर रही थी कलचुरी की, एक रतनपुर शाखा एक रायपुर शाखा, ठीक है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में कौन आएगा? रतनपुर शाखा। रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें मारो और खरौद सम्मिलित थे, पेंड्रावन और केंदागढ़ भी इसमें सम्मिलित थे और राजिम और सिरपुर भी इन्हीं 18 गढ़ों में थे। रतनपुर की बात कर रहा है तो रतनपुर में पेंड्रावन और केंदागढ़ थे, मारो खरौदगढ़ थे, राजिम और सिरपुर थे, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको पता होगा राजिम और सिरपुर तो यार नीचे आते हैं, है ना। तो ये तो रतनपुर में नहीं आएंगे, तो रायपुर शाखा में आएंगे। तो 1 एंड 2 सही है, बट ये गलत है कि राजिम और सिरपुर भी इन्हीं 18 गढ़ों में थे जो रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। सिरपुर, राजिम, दुर्ग के ऊपर क्वेश्चन एक। सिरपुर था, राजिम है और दुर्ग, इनके बारे में एक तरीके से विशेषता पूछी गई है। तो दुर्ग आप लोग को पता ही होगा कि ये औद्योगिक क्षेत्र है ना। राजिम जो है त्रिवेणी संगम है और सिरपुर प्राचीन व्यापार केंद्र रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में वन संसाधनों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ आबनुस, साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ए। 14वां का सही आंसर क्या है? ए। सॉरी। यहाँ आबनुस, साल, सागौन, तेंदुपत्ता और बांस प्रचुर मात्रा में है। इसी कारण जो है छत्तीसगढ़ में वन संसाधनों की जो है आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज में सम्मिलित नहीं है? लाख, हर्रा, रबर और बांस। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? रबड़, है ना। बाकी सब हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विद्युत उत्पादन केंद्र राज्य निर्माण के बाद स्थापित हुए। कोरबा थर्मल पावर का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय स्तर का उद्योग है। तीनों कथन सही है, क्योंकि अधिकांश जो विद्युत उत्पादन केंद्र है हमारे छत्तीसगढ़ में वो राज्य निर्माण के बाद आए। कोरबा में एनटीपीसी आपको पता ही होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में सबको पता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का ही है। भिलाई इस्पात संयंत्र, बाल्को और जिंदल, आपको जगह को मिलाना है, किस जगह पे है। देखो, जिंदल पावर जो है वो रायगढ़ में है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? भिलाई में है, और बाल्को कहाँ है? कोरबा में है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में गेहूं उत्पादन के संदर्भ में सही कथन है। प्रमुख फसल है, नगण्य उत्पादन होता है, सीमित मात्रा में उत्पादन होता है या आदिवासी क्षेत्रों में उगाया जाता है। जो गेहूं जो है वो सीमित मात्रा में हमारे यहाँ उत्पादन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में कोसल कहा जाता था। इस क्षेत्र पर राम, दशरथ और कौशल्या से जुड़े उल्लेख मिलते हैं। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक वंशों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ नल वंश सोमवंशी का शासन रहा है, मराठों का शासन रहा है, सातवाहन वंश का इस क्षेत्र पर कोई संबंध नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है? देखिए, अकॉर्डिंग टू बुक 43 दिया हुआ है, कहीं कहीं 42 लेता है, तो आप लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है। जो ऑप्शन में दिया होगा वो आप लोग को क्लिक करना है। 22, नृत्य कला और उसका संबंध दिया गया है। पंडवानी जो है वो महाभारत से संबंधित था, है ना। आज भी पंडवानी जो है महाभारत से संबंधित है। सुआ नाच और पंथी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सुआ को हम लोग गौरा नृत्य भी कहते हैं, तो सुआ जो हो जाएगा शिव भक्ति, पंथी जो हो जाएगा कृषि उत्सव। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया का एकमात्र इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? एशिया का एकमात्र इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय जो है वो आपके खैरागढ़ में है। ठीक है। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ की जलवायु ठंडी और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बस्तर का दशहरा उत्सव विश्व में किस कारण से विशिष्ट है? बेसिकली 75 दिनों तक चलता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुरिया जनजाति से संबंधित है। यह अविवाहित युवक युवतियों का संगठन होता है। यह केवल, एक्सट्रीम वर्ड आ गया है ना, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कृषि प्रशिक्षण के साथ साथ जो है ये सामाजिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करता है। तो 1 एंड 2 सही हो जाएगा, बट 3 गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली। केसकाल घाटी की विशेषता क्या है? यह 12 खतरनाक मोड़ है केसकाल घाटी में। कोंडागांव है ना, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उपनाम और स्थान को सही जोड़ी मिलाना है आपको। मैन पार्ट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। लुड़ेक को कहा जाता है टमाटर की राजधानी, जो कि पत्थल गांव में पड़ता है। लोरो घाटी जो है फूलों की घाटी है। ठीक है। इस तरीके से ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, दंडकारण्य को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। रीजन, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, वन एवं पर्वतीय भूदृश्य प्रचुर मात्रा में है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है दंडकारण्य, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राकृतिक सौंदर्य है, वन एवं पर्वतीय भूदृश्य प्रचुर मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को उभरता हुआ प्रदेश कहा जाने का कारण कौन कौन सा है? तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र में नीतिगत सुधार, वन एवं खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग। इसमें तीनों सही है, क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास भी हो रहा है, अभी औद्योगिक नीति भी आई है। कृषि क्षेत्र में नीतिगत सुधार हो रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स निकल रहे हैं। वन एवं खनिज संसाधनों की समुचित उपयोग, हमारे यहाँ कोयला से लेकर के लौह अयस्क तक सभी तरह के खनिज संपदा से हम क्या है, परिपूर्ण है। तो इस तरीके से तीनों जो है वो सही है। ठीक है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन मैंने खत्म किए फर्स्ट चैप्टर के। अगले सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे। इस सीरीज से बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू। कीप रीडिंग।